बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस मरतबा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने आंसर्स देने का प्रोसीजर स्पेशली फॉर द सेक्शंस ऑफ ए फॉर ईच सब्जेक्ट जो बेस कर रहा होता है एमसीक्यूज़ पे, उसका आंसर देने का मेथड ज़रा सा चेंज किया है। इस मरतबा एमसीक्यूज़ जो कि सेक्शन ए का हिस्सा है, इसके आंसर्स के लिए हम लोग OMR शीट का इस्तेमाल करेंगे। OMR स्टैंड करता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपकी आंसर शीट जो है, जो आप आंसर्स प्रोवाइड करोगे वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से चेक होंगी और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप गलती करेंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अगर गलती करेंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जो OMR शीट इशू की है उसको आप लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से आप लोग सीख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ज़रा सी गलती 40% ऑफ ईच सब्जेक्ट जो है वो उसका नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसकी चेकिंग होगी और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड की गई होगी उस इंस्ट्रक्शन से हटकर अगर आप मेथड यूज़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसको रॉन्ग रीड करेगा और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इस मरतबा MCQs के आंसर देने के लिए जो शीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो शीट ये है, ठीक है। ये शीट है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी हर सब्जेक्ट्स के लिए आंसर्स देने के लिए हम आपको ये शीट प्रोवाइड करेंगे। ये OMR शीट कॉल होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये स्टैंड करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये ज़हन पे रखिएगा कि ये जो 4 डॉट्स, ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्वायर की शेप में, ठीक है, ये इसके दरमियान का हिस्सा बेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होगा वो इस जो 4 स्क्वायर्स हैं ब्लैक डार्क शेप में, इसके दरमियान की चीज़ें वो रीड करेगा। तो पहली इंस्ट्रक्शन तो आपके लिए ये है कि ये शीट बेंट नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब ज़रा पॉइंट टू पॉइंट ज़रा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, ये सबसे पहले आपके पास ग्रुप है, तो ग्रुप तो आपका साइंस होगा, ये आप साइंस इसमें फिल करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है ये आप पॉइंटर या बॉल पॉइंट से आप इसको फिल कीजिएगा। पेंसिल से या इंक पेन से इसको आप फिल मत कीजिएगा। इसको फिल करने के लिए आप बॉल पॉइंट किसी भी कलर का यानी ब्लैक या ब्लू या पॉइंटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप साइंस सब्जेक्ट, अज्यूम के फ़िज़िक्स का पेपर है तो ये फ़िज़िक्स, ये डेट आप मेंशन कर दीजिएगा, डेट 13 जून, अज्यूम कि ये डेट है। जिस डेट को आप पेपर दे रहे होंगे वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पेपर 1, सेंटर का नाम लिखिएगा जहाँ आपका सेंटर पड़ा। एनुअल सप्लीमेंट्री को काट दीजिएगा, एनुअल 2022। इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया होगा वो आप फिल कीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये एक मरतबा फिर रिमाइंड कर दूं कि ये आप बॉल पॉइंट या पॉइंटर से इसको फिल करेंगे। राइट स्टूडेंट्स,
अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अब इससे आगे नीचे जो कुछ भी है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा कि अब इससे नीचे के आंसर्स देने के लिए आप या तो ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे या डार्क कार्बन की पेंसिल, जो कि नॉर्मली HB 2.5 की होती है, उस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इंक पेन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, पॉइंटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इंक पेन हो या पॉइंटर हो या लाइट पेंसिल हो, कार्बन पेंसिल हो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं कर पाता है। यानी आंसर देने के लिए बिल्कुल इस तरह का डार्क स्पॉट चाहिए। ये आप ब्लैक बॉल पॉइंट या डार्क कार्बन पेंसिल जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, और ये पेंसिल नॉर्मली HB 2.5 की कॉल होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन तो यही थी कि आप पेन का सही इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखिए, ये इस हिस्से में आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। दिख रहा है आपको? फर्ज कीजिए स्टूडेंट्स कि आपका रोल नंबर ये है 325162, ये आपका रोल नंबर है, अज्यूम। अब आप ये किस तरह फिल करेंगे ज़रा इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, ये जो 3 है ना, ये 3, इसके लिए ये कॉलम आपके पास है, ये 2 ये दूसरा कॉलम, ये 5 ये तीसरा कॉलम, ये 1 चौथा कॉलम, 6 ये कॉलम और 2 ये लास्ट कॉलम। अब जैसे ये 3 है तो आप देखिएगा पहले कॉलम में 3 कहाँ पर है, ये 3 है, तो इसको आपने फिल करना है। ये जो पेंसिल आप फ़िलहाल मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इतनी डार्क नहीं है, आप डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये यानी ये डार्क बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये राइट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर क्या है 2, तो 2 के लिए ये कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, ये 2। अच्छा, जब ये सर्कल फिल करें तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि बड़ी तवज्जो के साथ रोल नंबर के लिए इन सर्कल्स को फिल करेंगे, क्योंकि ये सर्कल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। कार्बन पेंसिल यानी इंक इस सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए, सर्कल के अंदर कोई स्पेस ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ये ज़हन पे रखिएगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि गलती से अगर आपने 3 की जगह पहले ये सर्कल फिल किया, फिर आपको गलती का एहसास हुआ, आपने इसको अरेज किया, फिर ये फिल किया, तो सॉफ्टवेयर जो है वो इसको रॉन्ग कंसीडर करेगा, वो इसको रीड नहीं कर पाएगा, करेक्ट नहीं होगा। एक मर्तबा में ही आपको आंसर देने हैं। जैसे ये 3 है तो ये 3 और ये सर्कल फिल्ड होना चाहिए। एक से ज़्यादा सर्कल फिल्ड करेंगे कॉलम में तब भी ये रॉन्ग कंसीडर होगा, रेस करके करेंगे तब भी ये रॉन्ग कंसीडर होगा, राइट। फिर देखिए ये तीसरा कॉलम 5, तो ये 5 में जाएंगे, ये 5, ये 5। फिर आपके पास क्या है 1, ये है 1, ये है 1। फिर आपके पास क्या है 6, ये है 6, ये है 6, ये है 6। फिर आपके पास क्या है 2, ये है 2। यानी स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपको अपना रोल नंबर जो है ये आपको अपना रोल नंबर जो है ये आपको फिल करना है, राइट स्टूडेंट्स। ज़रा सी गलती आपके 40% मार्क्स को ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकता है। मैं फिर रिपीट करूं, ये सर्कल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, सर्कल के अंदर का कोई स्पेस ब्लैंक वाइट नहीं होना चाहिए, सर्कल से बाहर इंक नहीं जानी चाहिए, अरेज करके दूसरा सर्कल फिल करने की इजाज़त नहीं है,
या ये काम भी आप नहीं कर सकते हैं कि जैसे ये सर्कल आपने फिल किया, अज्यूम किया कि ये गलत हो गया, आपने कहा ये कट और फिर ये सर्कल फिल कर दिया, ऐसा करेंगे तब भी रॉन्ग। सिर्फ एक मर्तबा में आपको करेक्ट आंसर देने हैं इस तरीके से। आप चाहें तो अपना ये रोल नंबर ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 3 2 5 1 6 2, राइट। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आपको MCQs का एक कोड प्रोवाइड करेंगे। कोड यानी MCQs के जो पेपर्स होते हैं, पेपर में एक कोड प्रोवाइड किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए वो कोड है आपका 07, अज्यूम 07। अब ये 0 पहला कॉलम और 7 के लिए दूसरा कॉलम, यानी 0 का मतलब आप इसको फिल करेंगे, ये 0, बिल्कुल सेम रूल, सर्कल पूरा फिल्ड होना चाहिए। और 7 के लिए ये 7 के लिए, राइट स्टूडेंट्स, यानी ये इस तरीके से बिल्कुल फिल्ड होना चाहिए। ज़रा सी गलती, क्योंकि जो MCQs कोड आप प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर उसी कोड के आंसर्स को फॉलो करके आपका आंसर रीड करेगा। अगर इस कोड में ज़रा सी गलती हुई या सॉफ्टवेयर कोड को रीड नहीं कर पाया तो ये 40% मार्क्स 0 में कन्वर्ट हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये तीसरे हिस्से पे आइए, थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर, यानी जो आप थ्योरी का पेपर दे रहे होगे उसके अंदर जो स्क्रिप्ट होगी उसका भी एक नंबर होगा। वो नंबर फ़र्ज़ कीजिए आपके पास ये है 4 5 1 3 7 2 1, ये नॉर्मली 7 डिजिट पर बेस करेगा, राइट। अब देखिएगा, इसको बिल्कुल वैसे ही फिल करना है। ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4 को आपने सर्कल किया। फिर 5 है, ये 5 को आपने फिल किया। ये 1 है, ये 1 को आपने फिल किया। फिर 3 है, ये आपने 3 को फिल किया। फिर 7 है, आपने 7 को फिल किया। फिर 2 है, ये आपने 2 को फिल किया। फिर 1 है, ये आपने 1 को फिल किया, राइट। ज़रा सी गलती, मैं फिर बता रहा हूँ कि 0 मार्क्स में कन्वर्जन हो सकती है। आपको इन तीनों का ये जो तीनों ऑप्शन है, ये इसके आंसर देते वक्त बड़ा ख्याल करना है स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर एक मरतबा ये एडवाइस करूँ कि इसकी PDF फाइल मैंने आपके ग्रुप पर आपको सेंड की है। आप इसका प्रिंट आउट लीजिए कुछ, और फिर जो MCQs के पेपर आपने अपने कोचिंग सेंटर्स या कॉलेजेस में दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस इस OMR शीट पर कीजिए ताकि इसका इस्तेमाल आपको अच्छी तरीके से आ जाए। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिएगा, ये आंसर स्क्रिप्ट है, लिखा है प्लीज़ चूज़ 1 करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 से लेकर ये 50 तक है। तो जितने MCQs हों, जैसे फिज़िक्स है 33 MCQs होगा, मैथ्स है 40 MCQs, तो जितने MCQs हैं अब आपको सीक्वेंस में उसका आंसर देना है। पहला MCQs पढ़िए, उसका जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको सर्कल को फिल करना है। फ़र्ज़ कीजिए ऑप्शन C सही है, तो आपने सर्कल C का जो सर्कल है वो आपने फिल किया, राइट। फिर दूसरा MCQs पढ़िए, B करेक्ट है तो आपने B को फिल किया। फिर तीसरा, फ़र्ज़ कीजिए अगेन B करेक्ट है, आपने B को फिल किया, राइट। फिर फ़र्ज़ कीजिए कि D करेक्ट है तो आपने D को करेक्ट किया। इस तरह स्टूडेंट्स पहले ये 1 से 10 पे जाएंगे, फिर यहाँ से ये, फिर ये, जैसे 33 MCQs फिज़िक्स में है तो यहाँ पर आपका एंड, मैथ्स में 40 MCQs यहाँ पर एंड, राइट।
यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि इसमें जो आपको कुछ बातें याद रखनी, स्पेशली सर्कल एक से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हो, अरेस करके दूसरा सर्कल फिल करने की इजाज़त नहीं है। सर्कल फिल करते वक्त ब्लैक बॉल पॉइंट या डार्क पेंसिल इस्तेमाल करनी है। सर्कल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कार्बन सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, सर्कल के अंदर का हिस्सा कुछ भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एक मर्तबा में आपको आंसर देना है, कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पर अगर आप कहीं पर गलती करेंगे आंसर देते वक्त तो शायद वो MCQ सिर्फ गलत रीड होगा, लेकिन स्टूडेंट मैं फिर बता दूँ, रोल नंबर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बड़ी तवज्जो के साथ रोल नंबर वाला कॉलम जो है वो आपको फिल करना है, इसी तरह कोड और इसी तरह थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इस मरतबा जो एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से, जिसमें MCQs के आंसर्स देने के लिए आपको OMR शीट का इस्तेमाल करेंगे। OMR शीट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ये शीट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से करेक्ट आंसर्स रिज़ल्ट्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये इंस्ट्रक्शंस पे, इंफॉर्मेशंस पे काम कर रहा होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमने उसको दी होती है वो उसके मुताबिक आपकी आंसर्स को रीड करेगा। आपकी ज़रा सी गलती सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं कर पाएगा और आपके 40% मार्क्स ज़ीरो में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इस OMR शीट की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे कोई गलती ना हो और आप अच्छे रिज़ल्ट्स ऑब्टेन कर सकें। उम्मीद है कि OMR शीट का इस्तेमाल अच्छी तरह आपने सीख लिया होगा। एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी कीजिए, इंशाल्लाह आपके नताइज भी बेहतर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।